हेलो नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हम यहां पर हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं और कोमल सक्सेस पॉइंट का यही इरादा है कि आप तक सही खबरों का हम विश्लेषण करते रहें, आपको किसी भी तरीके से हम मोटिवेट कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो मुद्दा यही है कि हम क्या भारत की वास्तविक स्थिति से आज गुजर रहे हैं। क्या भारत वास्तविक स्थिति से गुजर रहा है, यानी कि भारत में जल संकट का कितना बड़ा संकट है, ये किसी ने नहीं सोचा। आज के युग में आप अगर कहीं भी देखें टीवी चैनलों पर, या तो आपको कोरोना की रिपोर्ट मिलेगी या फिर चीन और भारत की सीमा पर बड़े विवाद की परेशानियों का विश्लेषण होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भारत में एक और विश्लेषण करना चाहिए। भारत में एक और समस्या है, जिस समस्या का नाम है जल संकट। 2030 तक ये माना जाता है कि 40% की कमी आ जाएगी पानी की, और जल इतना भारी भरकम मुद्दा बनने वाला है कि इस पर डिबेट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि 2030 तक 40% की कमी आना, 2050 तक जीडीपी का 6% गिर जाना। यानी कि एक आंकड़ा सामने निकल करके आ रहा है कि 2050 तक जीडीपी का 6% हिस्सा गिर जाएगा, यानी कि जीडीपी में 6% की गिरावट हो जाएगी। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है। और आपने तो सुना ही होगा कि जल है तो कल है। लक्ष्य है गवर्नमेंट का 2024 तक हर एक गांव के हर एक घर में पाइपलाइन के द्वारा पानी को मुहैया करवाना। यानी कि सरकार का ये लक्ष्य है कि 2024 तक गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में पानी की व्यवस्था करवाना, नलकूपों की व्यवस्था करवाना, पाइप के माध्यम से जल की आपूर्ति करना और हर घर को पानी देना। यानी कि एक समय सारणी के अनुसार हर एक नागरिक को पानी की सीमा में बांध दिया जाएगा, और वहां उनको पीने का पानी और जरूरतमंद लोगों को, जिसमें आपातकाल जैसी स्थिति पैदा होती है, अगर किसी के घर में पानी नहीं होता, ऐसे घरों को पानी देने का एक लक्ष्य बनाया है। 2024 तक प्रत्येक घर को पानी दिया जाएगा। अब आप ये समझिए कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो वर्तमान अभी जो दौर चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, ये कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में सरकार 2024 तक ये लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगी, इस बात से थोड़ा सा विलंबित हैं और थोड़ा सा हम आश्चर्यचकित ही हैं कि कैसे करेगी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 तक आपको पीने का पानी स्वच्छ मिलेगा। लेकिन यह लक्ष्य बहुत बड़ा है, इस पर सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। और जिस हिसाब से वर्तमान में अभी जो समय चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर, इसके अंदर किसी भी सरकारी काम को अंजाम दे पाना आजकल मुश्किल हो गया है, यूं कहें कि नामुमकिन हो गया है। क्योंकि सरकारी कामकाज ठप पड़े हैं, अगर हो रहे हैं तो आधे स्टाफ के साथ हो रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया तो पूरे देश में शुरू हो गई है, लेकिन अनलॉक के बीच में कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में अभी भी लॉक लगा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी अभी तक लॉक लगा हुआ है। यानी कि लोग उतने खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं जितना कि पहले था। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि 2024 तक यह लक्ष्य कैसे पूरा होगा। लक्ष्य बनाया है भारत सरकार ने, इसकी हम तारीफ करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, उन्होंने ऐसा लक्ष्य बना करके कितनी बड़ी सहभागिता निभाई है। हम यह भी यहाँ पर साफ करना चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर किसी भी प्रकार का संशयात्मक प्रश्न नहीं छोड़ते हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 2024 में ये लक्ष्य पूर्णतः पूरा हो जाए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं चेन्नई जैसे महानगरों में ऐसे लोग हैं जिनको पीने का पानी तक नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो उनको पूर्णतः लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और उनको कई घंटों के विलंब के बाद पीने का पानी मिलता है। उनसे पूछिए कि एक एक बूंद की कीमत क्या होती है। पिछले साल जून में एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 60 करोड़ लोग 45% पानी का उपयोग नहीं करते हैं। ये रिपोर्ट थी कंपोजिस्ट वाटर मेजरमेंट, यानी कि CWMI की रिपोर्ट थी। ये कंपोजिस्ट वाटर मेजरमेंट CWMI इसने बताया था, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 60 करोड़ लोगों तक 45% पानी नहीं पहुंचेगा। यानी कि आप ये समझिए कि 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 100% पानी की आवश्यकता है,
परंतु उनके पास मात्र केवल 45% ही पानी पहुंच पाता है। ऐसे में हम क्या यह निर्णय लें, ऐसे में हम यह क्या सोचें, ऐसे में हमारी दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी, आप खुद सोच लीजिए। यानी कि जिनके पास पानी की भरपूर पूर्ति है, जहां जिनके पास पानी है, जिनके घरों में पानी है, जिनके खेतों में पानी है और वो सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उनको पानी की भनक तक पता नहीं होगी कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है, पानी कितना उपयोग है। ये ऐसे लोगों को पूछना चाहिए जो बॉम्बे और चेन्नई जैसे महानगरों में रहते हैं और उनको पानी पीने के लिए भी किल्लत होती है, पानी पीने के लिए कई घंटों उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये भारत की आर्थिक स्थिति भी कमजोर करने वाली एक दयनीय स्थिति बन सकती है। ध्यान रखिए ये बात, भारत की स्थिति बहुत कमजोर हो सकती है क्योंकि पीने का पानी बहुत कम है। अगर आपने नोट किया होगा, अगर आजकल आपको पता है, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, आपको बंद बोतल में ही पानी चाहिए, यानी कि पैकिंग वाटर चाहिए आपको। लेकिन अगर आप पैकिंग वाटर को छोड़ करके अगर आप किसी भी जगह गए हो, अननोन जगह गए हो, वहाँ पर अगर आप सीधा जो नलकूपों में पानी होता है या फिर वाटर कूलर में पानी होता है या फिर सरकारी जगह पर, यानी कि जो सार्वजनिक जगह होती है, वहाँ पर पीने का पानी की जो भी व्यवस्था होती है, आप एक बार वहाँ का पानी टेस्ट कीजिएगा। आपको उस पानी में धरती का पानी मिला हुआ नजर आएगा, दिखेगा आपको और आपके स्वाद में भी भिन्नता नजर आएगी। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि इस जगह पर क्योंकि पानी की कितनी मिलावट की जा रही है, शुद्ध पानी में खारा पानी मिला करके लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। ये आप सोचिए कि कितना बड़ा काल है, कितना बड़ा संकट काल हो सकता है ये। आप ये इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। जितना बड़ा कोरोना काल संकट बना हुआ है, कोरोना की स्थिति पूरी दुनिया में संकट की स्थिति बनी हुई है, वैसे ही पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि जल का संकट उभरेगा और जल संकट हो जाएगा। इस पर आपने एक बात सुनी होगी, लॉकडाउन से पहले ओजोन परत में छेद था, लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा वैसे ओजोन परत की भरपाई हुई है, ओजोन परत में काफी सुधार हुआ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं रही, यानी कि दूषित कुछ रहा नहीं और लॉकडाउन में सब अपने घरों में थे, वाहन बंद थे, इसीलिए ओजोन परत की जो है वो भरपाई हो चुकी। अब आप ये सोचिए कि जब अगर हमने 3 महीने का अगर लॉकडाउन किया तो उससे पर्यावरण इतना शुद्ध हुआ है, तो आप ये सोचिए कि हम कितने सालों से वाहन का उपयोग करते आ रहे हैं, फैक्ट्रीज चलती आ रही है, कंपनियां चलती आ रही है, रोज धुआं निकलता है, यानी कि उससे कितना वातावरण दूषित होता होगा। आप ये अंदाजा केवल 3 महीनों में हुए लॉकडाउन से लगा सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि वातावरण को शुद्ध रखना कितना जरूरी है। यानी कि जब हम प्रकृति का विरोध करेंगे तो प्रकृति हमारा विरोध करेगी और प्रकृति ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न छोड़ देगी इंसान के जीवन काल पर कि आप समझने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आज आपके पास पानी की कमी है तो आज आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगर आपके आसपास किसी खेत में फसल की बुआई हो चुकी है और उसको समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आप सोचिए कि उस फसल की क्या हालत हुई होगी। उस किसान से जाकर के पूछिए कि उसको समय पर पानी मिलना कितना आवश्यक है। अगर आपने एक पौधा लगाया है और उस पौधे में अगर आप नियमित रूप से पानी नहीं दे पाते हैं तो उस पौधे की हालत जर्जर हो जाएगी, वह पौधा सूख जाएगा। इसलिए आप पानी की कल्पना करना छोड़ दीजिए कि पानी की कोई कीमत नहीं है। कीमत और कल्पना से मुझे याद आया कि चीन में 6.9 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई होती है। चीन में 6.9 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई होती है, वहीं भारत में 6.7 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो लगभग समान है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भी समान है, यानी कि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं नजर आता मुझे। लेकिन हेक्टेयर में आप देखें तो उतनी ही जमीन, कुछ पॉइंटों में फर्क है चीन और भारत के बीच में। आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अब आप ये मुझे बताइए कि पंजाब जैसे प्रांत में चावल का उत्पादन होता है और 1 किलो चावल को पकाने के लिए 3500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो चावल को पकाने के लिए, यानी कि अगर आप 1 केजी चावल को पकाते हैं तो आपको 3500 लीटर 3500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब आप ये बताइए कि पंजाब जैसे राज्य में पानी की कितनी बड़ी किल्लत हो सकती है आने वाले कुछ वर्षों में। यानी कि अगर इसको 2030 तक आंका जाए या 2050 तक आंका जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। नदियां इंसान के वजह से विलुप्त होती जा रही है। जिस प्रकार से इंसान प्रकृति का दोहन करता है, प्रकृति का विरोध करता है और नदियों में कचरा फेंकता है, नदियों का दुरुपयोग करता है, वैसे वैसे नदियां आज
खत्म होने की कगार पर है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है यह स्थिति। गन्ने का उत्पादन 4% होता है, पंजाब के अंदर गन्ने का उत्पादन 4% होता है। अब इनमें भी पानी चाहिए। अगर आप सोचिए कि अगर जल संकट बहुत बड़ा संकट बना तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर भारत में जल संकट सबसे बड़ा एक मुख्य कारण बन जाएगा और इससे उभर नहीं सकते। इसलिए मित्रों, आज हमें जल बचाने की आवश्यकता है, जल पर बहस करने की आवश्यकता है, जल को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जल है तो कल है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप कम से कम अपने एक रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करें। पानी की वैल्यूज समझाइए, आने वाले सालों में कितना बड़ा काल हो सकता है पानी। नमस्कार, चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।